हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। नए साल पर झारखंड में नौकरियों की बरसात होंगी। 50,000 भर्तियां, सबसे ज्यादा इस विभाग में। झारखंड के युवाओं के लिए नया साल 2026 बड़ी संभावनाएं लेकर आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने वर्ष 2026 के दौरान 50,000 से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्ति की तैयारी की है। नियुक्तियां जेएसएससी व जेपीएससी के माध्यम से की जाएंगी। बड़े पैमाने पर होने वाली भर्तियों से न केवल बेरोजगारी घटेगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य व प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। हेमंत सरकार की सबसे बड़ी नियुक्ति प्रारंभिक विद्यालयों में होगी, जहां 40,000 से अधिक सहायक आचार्यों की बहाली प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। साथ ही माध्यमिक और विशेष शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। जेपीएससी और जेएसएससी के स्तर से जनवरी से मार्च के बीच 8 प्रतियोगिता परीक्षा प्रस्तावित है। इनमें तकनीकी, स्वास्थ्य, वन विभाग, गृह विभाग और शिक्षा विभाग से जुड़े पद शामिल हैं। सभी भर्तियों को मिलाकर सरकार कुल 50,263 पदों पर नियुक्तियां करने जा रही है। सरकार ने केवल सरकारी ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। खरसावां गोलीकांड, गोवा गोलीकांड की तर्ज पर शहीदों को खोजकर सम्मान देगी हेमंत सोरेन सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 जनवरी को खरसावां शहीद स्थल पहुंचकर 1948 के गोलीकांड के वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि गोवा गोलीकांड की तर्ज पर खरसावां गोलीकांड के शहीदों और आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए सरकार एक विशेष कमेटी का गठन करेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया है कि इस पर कार्य शुरू हो चुका है और जल्द ही उन गुमनाम शहीदों को खोज निकाला जाएगा जो अब तक इतिहास के पन्नों में दबे हुए थे। मुख्यमंत्री ने शहीद स्थल की महत्ता पर जोर देते हुए कहा है कि खरसावां शहीद स्थल कभी भी इतिहास से मिट नहीं सकता, क्योंकि यहां उमड़ने वाली हजारों की भीड़ इस बात की गवाह है कि यह स्थल आज भी स्थानीय आदिवासियों और मूलवासियों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा केंद्र है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्री दीपक बिरवा, खरसावां विधायक दशरथ गागराई, इचागढ़ विधायक सविता महतो, सांसद जोबा मांझी, झामू नेता गणेश चौधरी और गणेश महाली सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। रामगढ़ के रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर में नव वर्ष पर उमड़ी भीड़। झारखंड, बिहार सहित अन्य राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। नववर्ष के पहले दिन गुरुवार को रामगढ़ जिले के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। झारखंड और बिहार सहित अन्य राज्यों से हजारों भक्त मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। भक्तों ने कतारबद्ध होकर मंदिर में प्रवेश किया और मां छिन्नमस्तिके की विधि विधान से पूजा अर्चना कर नए साल की शुरुआत की। रामगढ़ से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। पूजा अर्चना के बाद दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर की प्राकृतिक वादियों में अपने परिजनों और मित्रों के साथ पिकनिक का आनंद लिया। कई भक्तों ने दामोदर नदी के संगम स्थल पर नौका विहार भी किया। श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए रजरप्पा पुलिस और मां छिन्नमस्तिका मंदिर न्याय समिति ने व्यापक प्रबंध किए थे। भीड़ को नियंत्रित करने और भक्तों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सुबह से ही मंदिर क्षेत्र में तैनात थे। पर्यटकों के लिए हॉटस्पॉट बना झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोधफूल। हजारों की संख्या में पहुंचे सैलानी। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोधफूल पर्यटकों के लिए हॉटस्पॉट बन गया है। नववर्ष के पहले दिन हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचे और यहां की मनोरम वादियों और झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात का लुत्फ उठाया। पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दरअसल लातेहार जिले के महुआडांड प्रखंड स्थित लोधफूल झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लगभग 143 मीटर की ऊंचाई से सीधे धरती पर गिरने वाला बूढ़ा नदी का पानी झारखंड ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे प्रदेशों के पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। लातेहार जिला मुख्यालय से लगभग 110 किलोमीटर और रांची से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लोधफूल घूमने के लिए नववर्ष के अवसर पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। पर्यटक यहां पहुंचने के बाद यहां की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए।
गोलियों की तड़तड़ाहट से धनबाद में नए साल की शुरुआत, दहशत में लोग। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के खुदिया नदी काली माटी कॉलोनी में नए साल की शुरुआत फिल्मी स्टाइल में गोलियों की तड़तड़ाहट से हुई। बाइक पर सवार युवकों ने दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। यह घटना पैसे के लेन देन को लेकर हुई बताई जा रही है। हालांकि इस फायरिंग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। स्थानीय निवासी गुड्डू चौहान के अनुसार बाइक पर सवार दो युवक काली मंदिर की दिशा से कॉलोनी की ओर आए। पीछे बैठा युवक दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आए। कॉलोनी में मौजूद लोग बाल बाल बच गए, लेकिन पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। गुड्डू चौहान ने फायरिंग करने वाले युवक का नाम युवराज बताया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। झारखंड में कड़ाके की ठंड के बीच नववर्ष का स्वागत, 15 जिलों का पारा लुढ़का। आज इन जिलों में कोहरे का अलर्ट। झारखंड में नववर्ष की शुरुआत कड़ाके की ठंड के बीच हुई। राज्य के 15 जिलों का पारा लुढ़क गया है। दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी भागों में सुबह के वक्त कोहरा देखने को मिला। हालांकि ठंड की परवाह किए बगैर नववर्ष का उत्साह देखने को मिला। सोशल मीडिया पर नववर्ष से जुड़े मैसेज ट्रोल करते रहे। साल के पहले दिन झारखंड के तमाम पिकनिक स्थलों पर पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। सबसे ज्यादा ठंड गुमला और रांची में दर्ज किया गया। रांची के कांके का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ और इतना ही तापमान गुमला में भी रिकॉर्ड हुआ है। वही 15 जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ है। राहत की बात यह है कि कड़ाके की ठंड के बीच अधिकतम तापमान में सुधार हुआ है। रांची जिला में सबसे ज्यादा 26.1 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा डाल्टनगंज, चाईबासा, बोकारो, खुंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा है। मौसम केंद्र रांची ने साल के दूसरे दिन यानी कि आज 2 जनवरी को 10 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिले शामिल हैं। इन जिलों के लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर वाहन चालकों को कोहरे के दौरान सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी गई है। चक्रधरपुर में अपराधियों ने दिन के उजाले में दिन दहाड़े घर में घुस 85,000 नगद व लाखों के जेवरात लूटे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के जोड़ो गांव में अपराधियों ने घर में घुसकर 5 लाख रुपए के जेवरात व 85,000 रुपए नगद लूटकर फरार हो गए। बताया जाता है कि बेखौफ अपराधियों ने गुरुवार को दिन में 4 पहिया वाहन से जोड़ो गांव पहुंचकर राजेश प्रधान के घर को निशाना बनाया। घर से करीब 5 लाख रुपए की जेवरात व 85,000 रुपए नगद लूटकर फरार हो गए। जिस समय यह घटना हुई उस वक्त घर के बाहर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य नववर्ष पर पिकनिक मनाने पहुंचे हुए थे। अचानक 4 पहिया वाहन से पहुंचे अपराधियों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। मानो उन्हें पहले से मालूम था कि राजेश प्रधान के घर में कोई नहीं है। घटना इतनी तेजी से हो गई कि आसपास के लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर चक्रधरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। आसपास के क्षेत्रों में संदिग्धों की तलाश की जा रही है। दिन दहाड़े हुई घटना से ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोगों ने क्षेत्र में पुलिस गश्ती बढ़ाने की मांग की है। खरसावां गोलीकांड में शहीदों के सपने आज भी अधूरे, देवेंद्र नाथ महतो। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि खरसावां गोलीकांड सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि झारखंडी अस्मिता की जीवंत मिसाल है। शहीदों के बलिदान के कारण ही सरायकेला का उड़ीसा में विलय हो सका और झारखंड का उदय हुआ। उन्होंने कहा कि झारखंड गठन के 25 वर्ष बाद भी स्थानीय नियोजन नीति, परीक्षा कैलेंडर लागू नहीं होना शहीदों के सपनों के साथ अन्याय के समान है। देवेंद्र नाथ महतो ने यह बातें गुरुवार को खरसावां हाट मैदान में श्रद्धांजलि सभा के दौरान शहीदों को नमन करते कही। उन्होंने सभी झारखंड वासी से आह्वान किया है कि वे शहीदों के सपनों का झारखंड बनाने के लिए एकजुट हों, तभी आदिवासी मूलवासी सुरक्षित रहेंगे। नए साल की शुरुआत में महंगाई का झटका, गैस सिलेंडर 111 रुपये महंगा, जाने नई कीमत। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही महंगाई ने झटका दे दिया है। 1 जनवरी 2026 से सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर यानी कि 19 किलो में की गई है, जबकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 14.2 किलो के दाम जस के तस रखे गए हैं, जिससे आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है। तेल विपणन कंपनियों ने नए साल पर वाणिज्य रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में करीब 111 रुपये, लगभग 7% की बढ़ोतरी की है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में
19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1691 रुपये 50 पैसे का हो गया, जो जून 2025 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। दिसंबर 2025 में इसकी कीमत 1580 रुपये 50 पैसे थी। पूजा पाठ और पिकनिक मनाकर रांची वासियों ने किया साल 2026 का वेलकम। रांची समेत पूरे झारखंड में नववर्ष 2026 का स्वागत उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। लोगों ने नया साल का जश्न अलग अलग अंदाज में मनाया। किसी ने भगवान की पूजा अर्चना कर वर्ष की शुरुआत की, तो किसी ने परिवार और दोस्तों के साथ पर्यटन स्थलों पर पिकनिक मनाकर साल 2026 का वेलकम किया। आमतौर पर ट्रैफिक जाम से जूझने वाली रांची की सड़कें नए साल के दिन अपेक्षाकृत शांत नजर आई। शहर के प्रमुख चौक चौराहों और व्यस्त सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन और लोग ही दिखाई दिए, जिससे पूरे शहर में सन्नाटे का माहौल बना रहा। नववर्ष के अवसर पर श्रद्धालुओं ने विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर भगवान के दर्शन पूजन किए। उनका मानना है कि हिंदू परंपरा में किसी भी शुभ कार्य या नई शुरुआत से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना मंगलकारी होता है। वहीं कई परिवारों और युवाओं ने नए साल के जश्न के लिए शहर से बाहर स्थित पिकनिक स्पॉट को चुना। प्रकृति की गोद में परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, साथ बैठकर खाना बनाना और बच्चों के साथ खुशियां साझा करना लोगों के लिए खास अनुभव रहा। ओबीसी छात्रवृत्ति समेत विभिन्न मांगों को लेकर एनएसयूआई करेगा राज्यव्यापी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई आगामी 10 जनवरी को छात्र हितों से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन करेगा। इसकी जानकारी एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरनाथ तिवारी ने दी। अमरनाथ तिवारी ने केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी छात्रवृत्ति की लंबित राशि अब तक जारी नहीं करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने राज्य के ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा है कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण हजारों छात्र आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ओबीसी छात्रवृत्ति छात्रों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण उनसे यह अधिकार छीना जा रहा है, जिससे एनएसयूआई हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रदेश उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि यदि जल्द ही ओबीसी छात्रवृत्ति की राशि जारी नहीं की गई और छात्रों से जुड़ी अन्य समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो एनएसयूआई आंदोलन को और तेज करने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं से 10 जनवरी को होने वाले राज्यव्यापी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। नववर्ष पर रजरप्पा मंदिर, पतरातू डैम व पार्कों में उमड़ी भीड़। रामगढ़ जिला वासियों ने नववर्ष का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। नए साल के पहले दिन जिले के धार्मिक स्थलों पतरातू डैम व शहर के पार्कों में सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर साल 2026 के मंगलमय होने की कामना की। रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। यहाँ झारखंड के विभिन्न जिलों के साथ साथ अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। भरेचनगर स्थित टूटी झरना, रामगढ़ के माता वैष्णो देवी मंदिर, बाबा श्याम मंदिर, बंजारी क्षेत्र स्थित वनदुर्गा मंदिर और कुज्जू क्षेत्र के चरण पहाड़ी मंदिर में भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। जिले के मुख्य पर्यटन स्थल पतरातू डैम में सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने परिवार के साथ वनभोज का आनंद लिया। डैम में नौका विहार के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी रही। पतरातू घाटी में भी लोगों ने प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाया। यहाँ रामगढ़ के अलावा रांची और राज्य के विभिन्न जिलों से लोग पहुंचे थे। मस्ती से पहले भक्ति, नए साल पर देवड़ी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। रात 2 बजे खुले कपाट। नववर्ष 2026 के पहले ही दिन झारखंड में धार्मिक आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। राजधानी रांची से करीब 60 किलोमीटर दूर तमाड़ में प्राचीन कालीन मां देवड़ी मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन को स्पर्श दर्शन बंद करना पड़ा। श्रद्धालुओं ने मुख्य द्वार पर ही पूजा अर्चना कर नए साल की शुरुआत देवी मां के आशीर्वाद के साथ की। आमतौर पर 1 जनवरी को लोग पहाड़ों, नदियों और खूबसूरत वादियों में पिकनिक मनाने जाते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा है कि पिकनिक बाद में भी हो जाएगा, नए साल की शुरुआत मां के दर्शन से ही करेंगे। श्रद्धालुओं के अनुसार मां के चरणों में माथा टेक कर उन्होंने नए वर्ष में सुख, शांति और सकारात्मक जीवन की कामना की। दरअसल रात 12 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर परिसर से बाहर निकलकर लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस रोड तक पहुंच गई थी। बावजूद इसके घंटों इंतजार के बाद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी।
पलामू में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत। ससुराल से लौटते समय हुआ हादसा। एक बाइक पर सवार थे 4 दोस्त। पलामू में सड़क दुर्घटना में चतरा जिले के 2 युवकों की मौत हो गई। यह घटना बुधवार रात मनातू थाना के पास हुई। मृतकों की पहचान प्रतापपुर थाना क्षेत्र के कसमार निवासी मनोज तूरी 25 वर्षीय और प्रतापपुर निवासी प्रेम भारती 32 वर्षीय के रूप में हुई है। मनातू पुलिस ने शवों को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए एमएमसीएच भेज दिया था। गुरुवार को एमएमसीएच में मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया। एमएमसीएच टीओपी प्रभारी महेंद्र कुमार ने इस संबंध में मृतक के परिजनों से पूछताछ की। मृतक मनोज तूरी के भाई विनोद तूरी और प्रेम भारती की पत्नी सुशी देवी ने पुलिस को बताया कि बुधवार को चारों दोस्त प्रतापपुर से एक ही बाइक पर सवार होकर मनातू के डुमरी गांव आए थे। डुमरी मनोज तूरी का ससुराल है। रात में चारों एक ही बाइक से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान मनातू थाना के समीप उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। इससे मनोज और प्रेम गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को मेदिनीनगर बेहतर इलाज के लिए भेजा गया, मगर एमसीएच पहुंचने से पहले ही दोनों ने दम तोड़ दिया। सुदेश महतो ने खरसावां गोलीकांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने गुरुवार को खरसावां गोलीकांड स्थल पर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर सुदेश महतो ने कहा कि खरसावां गोलीकांड संथाल हुल, बिरसा उल्कुलान जैसे आदिवासी विद्रोह के गुमनाम शहीदों का चिन्हितीकरण शीघ्र होना चाहिए, तभी शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि शहीदों के वंशजों को सिर्फ नौकरी देकर हमारा कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता। इन विद्रोहों में शहीदों की संख्या हजारों में रही थी, लेकिन वास्तविक आंकड़ा और नाम सामने नहीं आ पाया है। अधिकारियों की ओर से आंकड़ा काफी कम कर बताया गया था। सुदेश ने कहा कि झारखंड आंदोलन काल से आजसू के लिए खरसावां शहीद स्थल प्रेरणा का स्रोत रहा है। नए वर्ष में जेपीएससी ने दिया बड़ा झटका। 7 वर्ष बाद सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने आवेदन मांगने के लगभग 7 वर्ष बाद सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी है। आयोग ने राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की अनुशंसा पर अगस्त 2018 में ही विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाए थे, लेकिन अभी तक इसकी परीक्षा ही आयोजित नहीं की जा सकी। आयोग ने अब अपरिहार्य कारण बताते हुए इससे संबंधित विज्ञापन को रद्द कर दिया है। आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में हथियार लहराने का मामला, 2 युवक हिरासत में। नामकुम थाना क्षेत्र में हथियार लहराने के मामले में सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को हिरासत में लिया है। दोनों से थाने में पूछताछ की जा रही है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि युवक जिस हथियार को लहरा रहे थे वह नकली था। इसके बावजूद पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए घटनाक्रम की जाँच कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रांची में मानवता की नई मिसाल, शिक्षक ने शुरू की निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा। राजधानी रांची से एक ऐसी पहल सामने आई है जिसने आपात स्थिति में आम लोगों के लिए राहत और भरोसे का नया रास्ता खोल दिया है। डीपीएस रांची में केमिस्ट्री के शिक्षक डॉक्टर अमरदीप सिन्हा ने समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू कर एक नई मिसाल कायम की है। यह सेवा खासतौर पर उन मरीजों के लिए राहत बनकर आई है जो आर्थिक मजबूरी या संसाधनों की कमी के कारण समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते। डॉक्टर सिन्हा की इस पहल के तहत गंभीर और आपातकालीन मरीजों को बिना किसी शुल्क के अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कई बार एम्बुलेंस की अनुपलब्धता या अधिक किराए के कारण मरीजों की हालत बिगड़ जाती है। ऐसे समय में यह सेवा लोगों के लिए भरोसेमंद सहारा बन रही है और कई जिंदगियों को समय पर उपचार मिल पा रहा है। लोहरदगा में लाइन मैन की मौत, गुस्साए लोगों ने रेलवे ट्रैक किया जाम, हजारों यात्री फंसे। लोहरदगा रांची रेल लाइन पर लोहरदगा में मालगाड़ी की चपेट में आकर एक लाइन मैन की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। मुआवजे की मांग को लेकर उग्र ग्रामीणों ने गुरुवार की शाम लोहरदगा रांची रेलखंड को पूरी तरह से बाधित कर दिया, जिसके चलते दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और रांची सासाराम एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर फंस गई। इससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मृतक लाइनमैन की पहचान लोहरदगा जिला के कैरो थाना क्षेत्र के नगजुआ गांव निवासी 50 वर्षीय वासुदेव उरांव के रूप में हुई है, जो रेलवे में एडहॉक पर कार्यरत थे। ग्रामीणों ने गुरुवार शाम को लोहरदगा रांची मेमू ट्रेन को नगजुआ के समीप रोक दिया। ग्रामीणों ने नगजुआ के पास लाल झंडा लगाकर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया और स्वयं ट्रैक पर धरने पर बैठ गए।
नववर्ष के पहले दिन पलामू के होशंगाबाद के दंगवार ओपी पुलिस ने चलाया एंटी क्राइम चेकिंग अभियान। पलामू जिला के होशंगाबाद में नववर्ष के पहले दिन क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होशंगाबाद के दंगवार ओपी पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। दंगवार ओपी झारखंड बिहार सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है और संवेदनशील होने के कारण पुलिस ने पूरी सतर्कता बरती। ओपी प्रभारी सोनू गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस बल ने दंगवार जपला मुख्य सड़क पर वाहन जांच और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली। बिना हेलमेट वाहनों की डिक्की, ट्रिपल राइडिंग, तेज रफ्तार और नशे में वाहन चलाने वालों पर विशेष नजर रखी गई। साथ ही क्षेत्र में गश्त और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी तेज की गई। सोनू गुप्ता ने बताया कि नववर्ष के मद्देनजर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरीय अधिकारियों के निर्देश पर सघन एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। धनबाद के कतरास रेलवे स्टेशन पर नई ट्रेनों के ठहराव की उम्मीद, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। मंडल रेल प्रबंधक अखिलेश मिश्रा ने गुरुवार को कतरासगढ़ रेलवे स्टेशन का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को तेजी से सुधार कार्य पूरी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही यात्रियों की समस्याओं पर भी चर्चा हुई। डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने कतरासगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचने पर नए प्लेटफॉर्म निर्माण कार्य, फुट ओवर ब्रिज और बुकिंग काउंटर की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी कारणों से कुछ देर जरूर हुई, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए डिजाइन में सुधार किए गए हैं। इस दौरान डीआरएम मिश्रा ने रेलवे पुलिस कर्मियों के बैरक का निरीक्षण भी किया। उन्होंने बैरक की साफ सफाई और सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। देवाकी बाबाधाम पुल के पास टेम्पो मोटरसाइकिल में आमने सामने की टक्कर, 3 घायल, गुमला रेफर। गुमला जिले के घाघरा में नया साल में देवाकी बाबाधाम पुल के समीप एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना मोटरसाइकिल और टेम्पो के बीच हुई आमने सामने की जोरदार टक्कर के कारण हुई। जानकारी के अनुसार सभी घायल व्यक्ति टेम्पो में सवार होकर अपने गाँव देवाकी से घाघरा बाजार की ओर जा रहे थे। तभी पुल के पास विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल से उनकी सीधी भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बरतिया उरांव को पैर और चेहरे पर गंभीर चोट आई है, जबकि वीरसमणि मुनि को आंशिक चोट लगी है। घटना में घायल तीसरे व्यक्ति की पहचान लेटका टोली निवासी प्रताप उरांव के रूप में की गई है। टक्कर के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, जिसे सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा ले जाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि यह स्थान दुर्घटनाओं के लिहाज से बेहद संवेदनशील होता जा रहा है और यहां पहले भी कई सड़क हादसे हो चुके हैं। झारखंड को अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनाया नववर्ष, राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को अग्रणी राज्य में शुमार होने के संकल्प के साथ नए वर्ष का स्वागत किया। कांके रोड स्थित सीएम आवास पर आए राज्य के अधिकारियों और शुभचिंतकों को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्यवासियों को नूतन वर्ष 2026 की शुभकामनाएं दी और इस वर्ष से राज्यवासियों की सुख, समृद्धि, प्रगति और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सभी की सहभागिता से ही झारखंड अग्रणी राज्य की श्रेणी में शुमार होगा। राज्य के सर्वांगीण विकास में सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता और प्रभावी कार्य संस्कृति के साथ हमारी सरकार विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री आवास पर गुरुवार को लोग का तांता लगा रहा। अधिकारियों से लेकर सीएम के शुभचिंतकों ने उन्हें नए वर्ष की बधाई दी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के फर्जी चालान से झारखंड में पत्थर की तस्करी, स्थानीय स्तर पर हो रहा खेल, जांच के दौरान हुए कई खुलासे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चालान का इस्तेमाल करके झारखंड में पत्थर की तस्करी की जा रही है। तस्कर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चालान पलामू इलाके में ही फर्जी तरीके से तैयार किए जा रहे हैं, फिर इन फर्जी चालानों का इस्तेमाल करके पत्थर की ढुलाई की जाती है। पलामू पुलिस की अगुवाई में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पिछले 1 साल में पलामू पुलिस ने अवैध खनन के सिलसिले में 97 हाइवा, 23 ट्रक, 4 ट्रेलर और 216 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। इसी कार्रवाई के दौरान यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पलामू से दूसरे इलाकों में पत्थर भेजने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चालानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नववर्ष पर धनबाद के नए डीडीसी, नगर आयुक्त व एसडीएम ने संभाली कमान। नववर्ष के अवसर पर झारखंड सरकार द्वारा किए गए राज्य प्रशासनिक सेवा में बड़े फेरबदल के तहत धनबाद जिले को 3 नए युवा और ऊर्जावान
आईएएस अधिकारी मिले हैं। नए डीडीसी सन्नी राज, नगर आयुक्त आशीष गंगवार व धनबाद के नए एसडीएम लोकेश बारंगे ने गुरुवार को पदभार संभाल लिए। नवनियुक्त डीडीसी सन्नी राज का स्वागत निवर्तमान डीडीसी सादात अनवर ने पुष्पगुच्छ देकर किया। कार्यभार संभालने के बाद सन्नी राज ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक उतारना प्राथमिकता होगी। योजनाओं का लाभ जिले के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान रहेगा। 10 एवं 11 जनवरी को होगी उप समाहर्ता समिति प्रतियोगिता परीक्षा। झारखंड सरकार में अनुकंपा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के लिए छठी उप समाहर्ता समिति प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 10 एवं 11 जनवरी को किया जाएगा। इस परीक्षा को लेकर झारखंड लोक सेवा आयोग, जेपीएससी और जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। आयोग द्वारा इस परीक्षा के लिए राजधानी रांची स्थित बालकृष्णा +2 उच्च विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा में राज्य भर से अनुकंपा पर नियुक्त पात्र कर्मी शामिल होंगे। प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की है। पलामू में नाला से महिला का शव बरामद, पति पर हत्या का आरोप। पलामू जिले के नावा बाजार थाना क्षेत्र के डेरवाना टोला स्थित नाला से एक महिला का दफनाया गया शव बरामद हुआ है। मृतका की पहचान पांडु थाना क्षेत्र के तीसरी बार दरुआ निवासी द्वारिका मेहता की 25 वर्षीय पुत्री प्रियंका उर्फ पूजा देवी के रूप में हुई है। वह बीते 5 दिनों से लापता थी। मृतका के मायके वालों ने नावा बाजार थाना में गुमशुदगी की सूचना दी थी। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी संजय कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस मामले की जांच कर रही थी। जांच के दौरान संदेह के आधार पर डेरवाना टोला स्थित नाला के पास एक गड्ढे को जेसीबी से खुदवाया गया, जहां से प्रियंका का शव बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार प्रियंका उर्फ पूजा देवी की शादी वर्ष 2019 में विश्रामपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया गांव अंतर्गत भूखला निवासी रंजीत मेहता से हुई थी। मायके वालों का आरोप है कि रंजीत का तुकबीरा की गुड्डी देवी नामक शादीशुदा महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी को लेकर प्रियंका की उसके पति ने गला दबाकर हत्या कर दी और शव को पास के नाला में गड्ढा खोद कर दफना दिया। मृतका के परिजनों को शक था कि नावा बाजार थाना क्षेत्र में ही उसकी हत्या की गई है। विश्रामपुर थाना प्रभारी ऋषिकेश दुबे ने बताया कि बुधवार को परिजनों द्वारा गुमशुदगी का आवेदन दिया गया था। गुरुवार को शव मिलने के बाद परिजनों ने पुनः आवेदन दिया है। आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। मामले की गहन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अनुसंधान के आधार पर जल्द ही स्थिति स्पष्ट कर ली जाएगी। झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है 9 वर्ष, कल्पना सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी शाहगांडे विधायक कल्पना सोरेन ने 9 वर्ष 2026 के अवसर पर झारखंड वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि राज्य की सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना करते हुए कहा है कि नया वर्ष केवल समय का बदलाव नहीं बल्कि झारखंड को और अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का एक नया संकल्प है। कल्पना सोरेन ने कहा कि वीर पुरखों के संघर्ष और सपनों से बने झारखंड को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। राज्य का समग्र विकास तभी संभव है जब समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचे और अंतिम व्यक्ति भी प्रगति की इस यात्रा में सहभागी बने। एचईसी कर्मियों को 15 दिन के वेतन भुगतान के निर्णय का विरोध। एचईसी कर्मचारियों को 15 दिन का वेतन देने के निर्णय पर संयुक्त मोर्चा ने नाराजगी जताई है। मोर्चा ने कहा कि आधे माह का वेतन मिलने से कर्मियों के दैनिक और पारिवारिक खर्च कैसे पूरे होंगे। मोर्चा ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि एचईसी का उत्पादन पहले से लगभग दोगुना हो गया है। फिर भी हर माह सिर्फ 15 दिन का वेतन दिया जाना अन्यायपूर्ण है। मोर्चा ने प्रबंधन से मांग की है कि जनवरी में एनसीएल से राशि प्राप्त होते ही 2 माह का वेतन एक साथ दिया जाए। मोर्चा ने मांग पूरी नहीं होने पर कड़ा कदम उठाने की चेतावनी दी है। एचईसी के सप्लाई कर्मियों का अनुबंध नवीनीकरण नहीं होने पर 2 जनवरी से कर्मचारी आंदोलन कर सकते हैं। पेशा पर सियासत, दीपक प्रकाश ने नियमावली सार्वजनिक करने की दी चुनौती। सत्ता पक्ष ने कहा फैलाया जा रहा भ्रम। कैबिनेट से पास होने के बाद सरकार अब तक इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं किया है। जाहिर तौर पर पैसा को लेकर सियासत जारी है। विपक्ष सरकार को इस बहाने घेरने में जुटी है, वही सत्तारूढ़ दल बचाव करने में लगी है। बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री से इसे सार्वजनिक करने की चुनौती दी है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि 1996 में भारत के संसद से जनजातीय क्षेत्र में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से पेशा एक्ट बनाया गया था, जिसके आधार पर राज्य में पंचायत चुनाव हुए।
वर्तमान राज्य सरकार ने पेशा नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी तो दी है, मगर इसमें क्या है इसे जानने का हक राज्य की जनता को है। ऐसे में इसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया जाना उचित नहीं है। इधर पेशा के मुद्दे पर विपक्ष के हमले से बचाव के लिए सत्तारूढ़ दल जेएमएम, कांग्रेस, राजद उतर आया है। सरकार के प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस भाजपा पर पलटवार किया है। पार्टी के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा है कि कैबिनेट में जो चीजें पास हो जाती हैं वह सार्वजनिक होता ही है। आखिर भाजपा को इतनी बेचैनी क्यों है? उन्होंने भाजपा पर भ्रम और अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला है। राज्यपाल संतोष गंगवार से रांची डीसी एवं एसएसपी ने भेंट कर नववर्ष की दी शुभकामनाएं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से गुरुवार को लोक भवन में रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची राकेश रंजन ने भेंट कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल महोदय ने भी उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की। रांची में अंग्रेजी कैलेंडर के विरोध में निकला विरोध मार्च। 1 जनवरी को अंग्रेजी कैलेंडर के विरोध में अल्बर्ट एक्का चौक पर सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने अंग्रेजी नववर्ष मनाने का बहिष्कार किया। लोगों से भारतीय परंपराओं को अपनाने की अपील किए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार भले ही अंग्रेजी कैलेंडर को आधिकारिक मान्यता नहीं देती, लेकिन शिक्षा व्यवस्था और समाज में सबसे अधिक प्रचलित है। इससे भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। अंग्रेजी नववर्ष भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, फिर भी इसे बड़े स्तर पर मनाया जाता है। इससे धार्मिक परंपराएं और सामाजिक एकता कमजोर हो रही हैं। संगठनों ने मांग की है कि भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आधिकारिक मान्यता दी जाए। विक्रम संवत को शिक्षा व सामाजिक जीवन में स्थान दिया जाए ताकि भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा को मजबूती मिल सके। देवघर में नया साल के पहले दिन बैद्यनाथ धाम में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। 5 किलोमीटर रही लंबी कतारें। नववर्ष की शुरुआत बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना के साथ करने के लिए देवघर में गुरुवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। तड़के मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की 4 से 5 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई, जो शहर के कई हिस्सों तक पैदल गई। मंदिर के पट सुबह 3:05 पर विधिवत सरकारी पूजा के बाद खोले गए, जबकि आम श्रद्धालुओं के लिए सुबह 4:15 पर कपाट खोले गए। इसके साथ ही हर हर महादेव और बाबा बैद्यनाथ की जय के गगनभेदी जयकारों से पूरा धाम भक्तिमय हो उठा। भीषण ठंड के बावजूद हजारों श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। धनबाद में आपसी रंजिश में युवक पर कुल्हाड़ी से हमला, हालत गंभीर, इलाके में तनाव। धनबाद जिले के पुटकी थाना क्षेत्र के पासी धोड़ा में गुरुवार को आपसी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। खाने पीने को लेकर शुरू हुआ पुराना विवाद इस कदर बढ़ा कि 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। कुल्हाड़ी की वार से एक युवक रवि पासी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद से इलाके में तनाव व्याप्त है। पासी धोड़ा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार पहले के विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दूसरे पक्ष ने रवि पासी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। उसे आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वह डॉक्टरों की निगरानी में है। हमले के बाद दोनों पक्षों के लोग उग्र हो गए। देखते ही देखते पासी धोड़ा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर चले और तोड़फोड़ की गई। स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही पुटकी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ दिया। इसके बाद मामला शांत हुआ। फिलहाल इलाके में अनहोनी की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस के आला अधिकारी स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं। दोषियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।